हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सर्विसेज सेक्टर के बारे में। और ये प्रीलिम्स अतुल्या जो आपका प्रीलिम्स 2022 जो जून 5 को आपका प्रीलिम्स हो रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं हम। तो EQ बायस ने प्रीलिम्स अतुल्या का लेक्चर आपका सीरीज लॉन्च करी है जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स के और बाकी सारे टॉपिक्स के अभी कवर कर रहे हैं। मैं दीपक सिंह हूं और अभी हम इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुई है उसको कवर कर रहे हैं इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो उसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं आपके, और सर्विस सेक्टर हमने एग्रीकल्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग भी कवर कर लिया, इंडस्ट्री ये भी कवर कर लिए। उसके जो भी रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग EQ बायस का जो अतुल्या है, प्रीलिम्स अतुल्या की सीरीज है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। जो कुछ और भी टॉपिक्स अभी बचे हैं उसको हम आगे अभी करेंगे। तो सर्विसेज सेक्टर को आप कवर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगेन सर्विसेज सेक्टर का आप देखें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ इंडियाज जीडीपी। मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग आपका मतलब एग्रीकल्चर आपका करता है 17 के आसपास, फिर मैन्युफैक्चरिंग आपका 23 के आसपास करता है, 23-25 के आसपास ऐसा करता है, और आपका सर्विस सेक्टर आपका 50% ऑफ इंडियाज जीडीपी ये आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा है। And in fact, service sector has been the worst affected by COVID-19 pandemic, as its share in India's gross value added declined from 55% in 2019-22, 53% in 2021-22। तो डिक्लाइन होने के बावजूद भी वैसे आपका सर्विस सेक्टर काफी रिजिलियंट रहा, आपका 53% उसका भी शेयर रहा। सर्विस सेक्टर लेकिन बहुत एक डाइवर्स सेक्टर है। तो और कभी क्वेश्चन इस पे प्रीलिम्स की तरीके से आए, प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और थोड़े बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर में अभी कभी डायरेक्ट अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आए कि क्या सर्विस सेक्टर का शेयर बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, सारे सर्विस सेक्टर आपके इंपैक्ट हुए थे, तो ऐसा नहीं है। आईटी और आईटीएस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, अगर उन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनमें काफी ग्रोथ हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर डिजिटल एजुकेशन के ऊपर आपका सारा वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर हुआ था, ई एजुकेशन जैसे लेक्चर भी आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में काफी बूम हुआ था। पर जो भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, ये आईटी सेक्टर इसलिए भी बूम हुआ था क्योंकि सबको सॉल्यूशन चाहिए थे, आपको एप्स चाहिए थी, पीछे आपका बैकएंड पे आपका कोई संभालने वाला बंदा चाहिए था। तो इस चक्कर में आपका सर्विस सेक्टर काफी रहा था, सो एज टू इंश्योर कि क्योंकि टच सेंसिटिव जो भी सेक्टर्स थे उनसे इंश्योर करना कि आप वर्क फ्रॉम होम का प्रोवाइड करना है। पर जो भी टच सेंसिटिव सेक्टर्स थे, आपके होटल इंडस्ट्री होगी, टूरिज्म हो गई, जहां पे ट्रैवल करना है, तो वो बहुत वर्स्ट इफेक्टेड था। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आपका ट्रेंड रहा। सो विद इन द सर्विसेज सेक्टर द इफेक्ट ऑफ कोविड हैज बीन वेरिड। ये आप ध्यान रखना कि अगेन यूनिफॉर्म नहीं है आपका। नॉन कॉन्टैक्ट सर्विसेज, अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट सर्विसेज की बात करें, सच एज इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज, दे हैव रिमेन्ड रेजिलिएंट एंड इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स में तो काफी ग्रोथ भी हुई है। तो इंफॉर्मेशन हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, बिजनेस सर्विसेज हो गई। सो दीज हैव रिमेन्ड रेजिलिएंट आपका। तो इनमें ट्रेंड काफी अच्छा पॉजिटिव रहा है। बट द इंपैक्ट हैज बीन मच सिवियर ऑन कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज सच एज आपका हो गया टूरिज्म, रिटेल ट्रेड, होटल, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। ये जो आपके सेक्टर्स हैं आपके, तो इनमें आपका बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट रहा था। टूरिज्म हो गया कि क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गए थे, ट्रैवल बंद हो गया था आपका, इनफैक्ट बसेस और ट्रेन से भी आपका ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिर्फ आपका माइग्रेंट्स वगैरह के लिए एसेंशियल ट्रैवल को ही अलाउ करा गया था। रिटेल ट्रेड हो गया आपका, यानी कि दुकानों पर जाके खरीदना वो आपका बंद हो गया था काफी। तो आपके इस तरीके से आपका इंस्टामार्ट आपका इस तरीके से हो गए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इंस्टा सर्विसेज आपकी हो गई, जैसे ब्लिंकिट वगैरह हो गया, जिसे हम क्यू कॉमर्स कहते हैं। अगर क्वेश्चन है कि क्यू कॉमर्स क्या होता है, क्यू कॉमर्स होता है आपका ई कॉमर्स प्लस क्विक। इसके ऊपर भी हमने एक बार लेक्चर करा था, क्यू कॉमर्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो क्यू कॉमर्स के अंदर आता है ई कॉमर्स प्लस क्विक, ये आपका क्यू कॉमर्स होता है आपका। तो इसके ऊपर आप देख लेना। तो जो ब्लिंकिट होते हैं आपका, जो ग्रोफर्स आपका ब्लिंकिट बन गया था, जेप्टो होता है, स्विगी इंस्टामार्ट होता है, ये सारे आपके क्यू कॉमर्स के पार्ट हैं आपके। तो इसके ऊपर भी देख लेना आप। तो अगेन इसके चक्कर में आपका रिटेल ट्रेड की जगह ई कॉमर्स हो गया, अमेजॉन हो गया, इन सब पे, फ्लिपकार्ट, इन सब पे आपका काफी पॉजिटिव ग्रोथ रही थी। लेकिन रिटेल
पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट रहा था। होटल इंडस्ट्री अगेन टूरिज्म से रिलेटेड है आपका, उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट रहा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवी हॉल्स वगैरह पे, पर इसमें भी डाइवर्स है आपका। अगर नेटफ्लिक्स देखें, प्राइम देखें, तो ये आपके काफी एग्जांपल है जिन पे आपका काफी पॉजिटिव आपका रहा था, उनकी ग्रोथ हुई थी क्योंकि घर पे सब आप पे नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे थे। एंड अगेन हम नेटफ्लिक्स प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेकिन कोरोना वायरस के बाद आपका नेटफ्लिक्स पे आपका इंपैक्ट आपका बुरा हो रहा है क्योंकि उसमें भी डिक्लाइन आ रहा है। पर ओवरऑल अगर हम मूवी इंडस्ट्री के देखें, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में देखें, तो उन्होंने बहुत बुरा सफर करा था। रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो गई, तो उनमें आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट रहा था। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज, दे रिमेन रिजिलियंट आपका। अब हम देखते हैं कि क्या इंपैक्ट रहा ओवरऑल। तो सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8.4% ईयर ऑन ईयर इन 2020-21। तो ये आपका था, सर्विस सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट ओवरऑल अगर मैंने देखा तो वो वेरिड था। द डिक्लाइन वाज ड्रिवन बाय शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 8.2% ईयर ऑन ईयर इन द सबसेक्टर ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग आपका। इसमें इंपैक्ट आपका काफी ज्यादा सिवियर रहा था। Owing to its contact intensive nature, the services included in the subsector had to bear the maximum burden of the disruption आपका। The subsector public administration, defense and other services, which includes expenditure by the government on one hand, services such as health, education and recreation on the other, contracted by 4.6%. The relatively less contact intensive sector such as financial, real estate and professional services was the least impacted आपका। तो रियल एस्टेट हो गया आपका, फाइनेंशियल हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, वो आपका लीस्ट इंपैक्टेड आपका रहा था, जिसमें सिर्फ एक मार्जिनल 1.5% का आपका डिक्लाइन हुआ था आपका। अब हम रिकवरी के बारे में देख लेते हैं कि इंपैक्ट तो हमने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्शन कितनी हुई थी। अब हम रिकवरी देखते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल फिस्कल ईयर द सर्विस सेक्टर रजिस्टर्ड अ स्पीडी रिकवरी। Overall, the service sector grew by 10.8% in the year-on-year in the first half 2021-22. As per the first advance estimates, gross value added of service sector is estimated to grow by 8.2% in 2021-22 आपका। तो ये आपका है रिकवरी का। तो during the first half of the current fiscal year, the service sector registered a steady recovery. Overall, the service sector grew by 10.8%. year on year in the first half of 2021-22 and first advance estimates में देखें तो gross value added of service sector is estimated to grow by 8.2% in 2021-22। रिकवरी में अब देखें तो सब सेक्टर्स जैसे आपके हो गए, ट्रेड हो गया, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होगी, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। सो दीज आर expected to expand by 11.9%, 4% and 10.7% respectively। तो सबसे ज्यादा आपका, अगर हम सब सेक्टर्स को ब्रेक डाउन करें, अभी मैंने सब सेक्टर्स का आपका इंपैक्ट बताया था, अब मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं। तो अगेन जो ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज आपका एक वैसे आपका सब सर्विस सेक्टर को इन 2-3 सेक्टर्स में आपका ब्रेक करा जाता है। तो इस सेक्टर को अगर हम देखें, इस सब सेक्टर को देखें, तो ये ग्रो करेगा आपका। एक्सपेक्टेड है कि 2021-22 में आपका, जब 2022 के एडवांस आपके अभी फाइनल एस्टिमेट्स आएंगे, तो एक्सपेक्टेड करा जा रहा है कि 11.9% पे आपका ग्रो करेगा। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ये 4% पे आपका ग्रो करेगा। ये इस वजह से है क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पिछले साल में अगर हम देखें तो आपका ट्रेड एंड होटल्स वाला ये आपका सेक्टर है, इसमें बहुत ही नेगेटिव आपका ग्रोथ हुआ था, मतलब डिक्लाइन हुआ था आपका। तो बेस इफेक्ट के चक्कर में आपका ये बाउंस बैक करेगा। वो आपका होता है ना न्यूटन का आपका लॉ, तो जितना डिक्लाइन करेगा तो बेस इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका उतना ही रिकवर करेगा। अब भाई जिन लोगों ने ट्रैवल नहीं करा, उनके ट्रैवलिंग का प्लान था और वो ट्रैवल अब करने निकल रहे हैं, तो वो उन्होंने सोचा है कि भाई अब हम ट्रैवल करेंगे और सारे रिकवरी आपका पैसा वसूल करेंगे आपका जो भी आपका था। तो इसलिए आपका सेक्टर आपका वापस आपका इंपैक्ट करेगा, आपका ग्रो करेगा। रियल एस्टेट, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एज यूजुअल अपना ग्रो करता रहेगा, 4% पे आपका करेगा। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये ग्रो करेगा आपका 10.7% रिस्पेक्टिवली इन 2021-22। A part of this growth is attributed to the low base in 2020-21। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन भी इस वजह से है क्योंकि ऑलरेडी लो बेस इफेक्ट था, काफी सेक्टर्स में काफी लो ग्रोथ हुई थी, लो बेस इफेक्ट था, इसके कंटेक्स्ट में आपका यहां पे ज्यादा इंपैक्ट होगा।
अब कुछ आपके इंडिकेटर्स देख लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि उनमें आपका ट्रेंड क्या रहा है। एक तो आपका जीडीपी और जीवीए का हो गया, साथ में और भी आपके परफॉर्मेंस इंडाइसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आपका होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपका होता है इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वो होता है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया था। साथ में आपका एक होता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो वो जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज होता है वो 8 सेक्टर्स कवर करता है एंड उसकी वेटेज होती है आपकी 40.7 आपकी वेटेज होती है इन आईआईपी। तो ये आपकी वेटेज होती है इस सेक्टर में। तो इस वेटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें आपका, तो ये आपका इंडस्ट्रीज के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग होते हैं, सर्विसेज के लिए भी आपके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं आपके, तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सो द अपटर्न इन सर्विसेज ग्रॉस वैल्यू एडेड व्हेन सीन with the trend in high frequency indicators such as purchasing manager index, service index आपका, freight and passenger traffic point, so that indicates a pickup in the economy आपका। तो एक तो आपका जीडीपी और जीवीए है तो हो ही गया, साथ में आपका पीएमआई इंडेक्स हो गया सर्विसेज के सेक्टर में, आपका फ्रीट एंड पैसेंजर ट्रैफिक हो गया। तो उनके बारे में अगर देखें तो वहां से पता चलता है कि ओवरऑल सर्विस सेक्टर में आपका रिकवरी हो रही है। तो सर्विसेज का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आपका देखें, ये आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। तो सर्विसेज का अगर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स देखें आपका, सो उसके अकॉर्डिंग इंडिया सर्विस सेक्टर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पीएमआई सर्विसेज व्हिच हैड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 5 consecutive months सिंस मार्च 2020 रिकवर्ड शार्पली इन अक्टूबर 2020 आपका। तो जो आपका 5 consecutive months सिंस मार्च 2020 आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, रिकवर्ड शार्पली इन आपका अक्टूबर 2020, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट लॉकडाउन आपका ओपन हुआ था, अनलॉकडाउन आपका हुआ था। इट ड्रॉप्ड अगेन फॉर 3 consecutive months, May, June and July 2021 as a consequence of the second wave आपका। With the easing of restriction, PMI services started to grow once again from August 2021, recording strongest jump in over 10 years to 58.4 in अक्टूबर 2021। तो अगेन आपका रीबाउंड जब आया था आपका अक्टूबर 2021 में, तो आपका सबसे ज्यादा जंप हुई थी आपकी अगस्त से अक्टूबर तक के बीच में 58.4% की, और ये आपका वही हुआ था कि लो बेस इफेक्ट था, तो उसके चक्कर में आपका सर्विसेज पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में आपकी ग्रोथ हुई थी आपकी। अब हम बात करते हैं फ्री ट्रैफिक की बात करते हैं। सो फ्री ट्रैफिक के अंदर आता है रेल, एयर एंड पोर्ट आपका। रेल, एयर एंड पोर्ट आपका फ्री ट्रैफिक में आता है। सो दैट हैड फॉलन शार्पली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंप्लीट लॉकडाउन इन मार्च 2020, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था आई थिंक मार्च 25 के आसपास, कौन वो बुरे दिन भूल सकता है। सो एज द इकोनॉमी ओपनड अप फ्रॉम जून 2020, फ्री ट्रैफिक ऑल्सो स्टार्टेड टू इंप्रूव एंड फ्री ट्रैफिक registered strong growth in April to June 2021, partly reflecting the rebound from the low base during the same period last year। तो अगेन आपका जो है, आपका जो भी ग्रोथ हुई है उसमें लो बेस इफेक्ट का बहुत ज्यादा रहा है, इसका आप हमेशा ध्यान रखना। आपने लो बेस इफेक्ट कुछ नहीं होता कि पिछले साल में आपका कम रहा था तो वो रिलेटिवली आपका अगले साल में आपकी ज्यादा ग्रोथ होती है। द इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड कोविड वेव इन अप्रैल May 2021 on those indicators was much more muted as compared to during the full lockdown in मार्च टू May 2020 आपका। तो आपका सेकेंड वेव का जो इंपैक्ट रहा था वो कंपैरेटिवली आपका पिछले आपके हिसाब से फुल लॉकडाउन जो आपका मार्च टू May 2020 था उसके कंपैरिजन में कम था, क्योंकि थोड़ी बहुत आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी थी, हर्ड इम्यूनिटी भी आ चुकी थी। तो इस कंटेक्स्ट में आपका, तो हमने आपका डिस्कस कर लिया सर्विसेज पीएमआई हमने डिस्कस कर लिया, और अब हमने पैसेंजर ट्रैफिक के बारे में हम बात करते हैं। सो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इन द अर्ली हाफ ऑफ 2020-21 had halted the movement of Indian Airlines and Railways, leading to a sharp fall in air and rail passenger आपका। तो पैसेंजर ट्रैफिक की अगर हम बात करें, the domestic passenger traffic both air and rail had then started to recover gradually from August 2020 on monthly basis, but fell again in आपका April May 2021 due to the disruption caused by second wave of COVID-19, the emergence of Omicron variant आपका and the consequential travel restrictions pose a threat to the domestic। तो अगेन ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, उससे भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आई थी पर ज्यादा नहीं आई थी, एंड अब एक तरीके से दोबारा से ओपन हो रहा है, पर फिर से केसेस थोड़े से राइज होने लग गए हैं आपके अप्रैल में। मोदी जी ने मीटिंग भी उसकी कंडक्ट करी थी, तो हो सकता है उसका दोबारा से इंपैक्ट है। बट अगेन पैसेंजर ट्रैफिक का वही है कि अब तो रिबाउंड हो चुका है, बट अगेन उसमें भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस आई थी आपकी, तो सेम ट्रेंड रहा था आपका।
एंड आपका चौथा इंडिकेटर है, हमने सर्विसेज पीएमआई देख लिया, फ्री ट्रैफिक देख लिया, पैसेंजर ट्रैफिक देख लिया। अब हम देखते हैं बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज सेक्टर आपका, बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज सेक्टर आपका। So that registered a growth of 3.6% in November 2021 आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका देखें। सो बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर को बैंक कितना लोन देना है, कितना क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। सो ये आप देखें तो वो आपका 3.6% था आपका इन नवंबर 2021 एज कंपेयर टू 8.2% अ ईयर अगो आपका। तो एटलीस्ट वही होता है कि ना कि बेकार से बेकार भली आपका होता है कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ कम पैसे अर्न कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। So as compared to 8.2% a year ago, the slowdown in growth is largely on account of the lower growth in credit to tourism. तो आप देख सकते हैं कि आपका 2020 में आपका इस टाइम पे देखें तो उस टाइम पे क्रेडिट फिर भी ज्यादा दिया गया था, आपका 2021 में आपका कम दिया गया था। और वो स्लो डाउन इस वजह से है क्योंकि आपका टूरिज्म हो गया, होटल एंड रेस्टोरेंट्स हो गया, तो उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है और उनको क्रेडिट बहुत कम दिया गया था। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो गए एंड ट्रेड रिटेल एज वेल एज होल रीसेल आपका। तो ये जो टूरिज्म हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपका रेस्टोरेंट सेक्टर भी होटल के साथ आपका एसोसिएटेड है, रेस्टोरेंट्स है, तो वहां पे भी आपका बहुत इंपैक्ट हुआ था क्योंकि वहां पे आपका डेली बेसिस पे आपको अर्न करना पड़ता है। तो इस कंटेक्स्ट में ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्टेड थे आपके टूरिज्म, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड ट्रेड रिटेल एज वेल एज होलसेल आपके। तो ये आपके बहुत ही आपके ज्यादा इंपैक्ट रहे थे। ऑन द अदर एंड ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट पिक्ड अप इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, शिपिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं कि आपका एनबीएफसीज में, आईटी सेक्टर में एंड शिपिंग में आपका, क्योंकि बाहर की कंट्री से आपका ट्रेड बढ़ रहा था, तो आपका इन सारे सेक्टर्स में आपका बहुत ज्यादा आपका इंपैक्ट रहा था। आपका जो बैंक क्रेडिट था उसमें आपके इन सर्विसेज सेक्टर में आपका ग्रो करा था आपका। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना आपका कि आपके जो टूरिज्म, होटल एंड ट्रांसपोर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं एंड ट्रेड रिटेल एज वेल एज होलसेल, तो उसमें बैंक क्रेडिट कम रहा था। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में आपका, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स नॉर्मली हैं आपके, इसमें पोर्ट्स को इंक्लूड मत कर देना, मतलब शिपिंग वाले सेक्टर को इंक्लूड मत करना। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको आपको बढ़ा था। तो ये हमारा हो गया आपका इंडिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो गया। जीडीपी हमने बता दिया, शेयर कितना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, किस सेक्टर में इंक्रीज हुआ ज्यादा वो भी बता दिया। साथ में इंडिकेटर, दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, पीएमआई सर्विसेज, आपका फ्री ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक, और साथ में आपका मैंने ये भी बता दिया आपका कि ये आपका जो बैंक क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से सेक्टर्स में इंप्रूव हुआ, कौन से में आपका डिक्लाइन हुआ। ओवरऑल आपका स्लो डाउन हुआ है पर किस में आपका ग्रोथ हुई है वो बता दिया। सो अब सर्विस सेक्टर का शेयर बता देते हैं कि स्टेट एंड यूटी लेवल पे, यानी कि आपका स्टेट्स हो गई, यूटी हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई। अभी तक हम सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, अब ये देख लेते हैं कि इस सर्विस सेक्टर का स्टेट और यूटी के लेवल पे आपका क्या शेयर है। तो सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 12 आउट ऑफ 13 स्टेट्स एंड आउट ऑफ 33 स्टेट्स एंड यूटी। तो 33 में से 33 में से जो 12 स्टेट्स एंड यूटीज है तो उसमें सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में भी, हर स्टेट में आपका सर्विस सेक्टर का शेयर आपका 50% से ज्यादा है, 12 स्टेट्स में ही है। तो मेनली आपका जो अर्बन स्टेट्स है उसमें होगा, बट जो रूरल हो गई आपकी, आइसोलेटेड हो गई आपकी, जहां पे एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा है, तो उन केसेस में आपका सर्विस सेक्टर कम है। तो अगर बात करें तो चंडीगढ़ अगेन आपका यूनियन टेरिटरी, आपका अर्बन सिटी आपका, सो स्टैंड आउट विद अ पर्टिकुलरली हाई शेयर ऑफ सर्विसेज in gross state value added at 74%, while Sikkim share remains the lowest at 24.25%। क्योंकि सिक्किम है आपका, तो सिक्किम आपका देखा जाए तो वैसे तो हमारा 1975 में इनकॉर्पोरेट करा गया था आपका इंडिया में, तब तक वो इंडिपेंडेंट कंट्री थी, पर एक तो हिली टेरेन है, साथ में एग्रीकल्चर वहां पे काफी प्रैक्टिस करा जाता है, ऑर्गेनिक के कंटेक्स्ट में आपका काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में सिक्किम का आपका सर्विसेज सेक्टर का शेयर काफी कम है, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है आपका। सो चंडीगढ़ स्टैंड आउट विद अ पर्टिकुलरली हाई शेयर ऑफ सर्विसेज इन जीएसवीए एट 74%, वेल सिक्किम शेयर रिमेन्स द लोएस्ट एट 24.25%। तो ये ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि चंडीगढ़ कितना ज्यादा है एंड सिक्किम आपका कितना कम है। आपका चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है, दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी अर्बन एरिया आपका आता है, यानी कि आपका होता है रूरल प्लस आपका अर्बन एरिया मिक्स आता है। इनफैक्ट दिल्ली में भी आपके कुछ फार्म्स हैं आपके, तो वहां पे भी खेती होती है, चंडीगढ़ में काफी कम है आपका।
और दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ज्यादा होती है, चंडीगढ़ में कंपैरेटिवली कम होती है आपकी। ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक एंड द रिस्ट्रिक्शंस, GSVA सर्विसेज डिक्लाइंड रिलेटिव टू द प्री पेंडेमिक ईयर, जो आपका सेंटर पे होता स्टेट पे भी होता। दिस इज ट्रू फॉर 13 आउट ऑफ 20 स्टेट्स फॉर विच डेटा इज अवेलेबल। तो सिर्फ 20 स्टेट्स एंड यूटीज का आपका डेटा अवेलेबल है, और जिसमें यही देखा गया था कि कोविड की वजह से आपका उन स्टेट्स में भी आपका शेयर काफी कम हुआ था। ड्यूरिंग 2020-21 सर्विसेज GSVA सर्विसेज gross state value added contracted by almost 11% in Rajasthan and by almost 10% in Jharkhand and Punjab आपका। तो जो सर्विसेज का GSV है, so that contracted by almost 11% in Rajasthan and by almost 10% in Jharkhand and Punjab। तो ये था। On the other hand, Sikkim achieved the highest growth of 11.7% in services GSVA ड्यूरिंग 2020-21। तो आपका अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करें, अगर हम ओवरऑल आपकी वैसे उसकी बात करें कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सिक्किम में आपका सिर्फ 25% है आपका। यहां पे दो चीजें हैं आपकी, एक तो होता है शेयर हो गया, एक हो गया ग्रोथ। अगर हम शेयर की बात करें आपका, तो वहां पे आपका हाईएस्ट कौन से आती है एंड लोएस्ट? लोएस्ट में आपका होता है सिक्किम एंड हाईएस्ट में आपका चंडीगढ़। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सिक्किम, अगेन ये थोड़ी सी आयरनी सी लगती है कि सिक्किम में ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड आपकी जो लोएस्ट आपकी ग्रोथ हुई थी राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, तो इसमें ग्रोथ सबसे कम हुई थी आपकी। तो ये आपका था शेयर ग्रोथ हाईएस्ट लोएस्ट, चंडीगढ़, सिक्किम, सिक्किम, राजस्थान, झारखंड आपका। तो ये आपका चार्ट ध्यान रख लेना, आपको याद करने में आसानी रहेगी आपकी। झारखंड के साथ वैसे पंजाब भी था आपका। अगर हम डिक्लाइन ऑफ ग्रोथ की बात करें आपका, तो राजस्थान तो सही आपका सबसे वर्स्ट इफेक्टेड था, साथ में क्लोजली फॉलोड बाय झारखंड एंड पंजाब आपका। तो सर्विस सेक्टर शेयर एट द स्टेट एंड यूटी लेवल उसमें ये था। अब हम एफडीआई की बात करते हैं कि एफडीआई कैसी थी, कितनी आई थी आपकी। सो सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया। ये बात खत्म। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आती है, तो आपको अगर एफडीआई चाहिए तो सर्विस सेक्टर में आप बिजनेस करिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 बाय द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी आपका, उसके अकॉर्डिंग देखें, सो इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट recipient of FDI in 2020, improving its rank by 4 places from 9th position in 2019। तो FDI की अगर बात करें तो पहली बात तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिसिपिएंट है आपका FDI इन्फ्लोज इन इंडिया। ऑल्सो अगर हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग देखें, जो आपका यूएनसीटीएडी आपका रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020, जिससे आपकी 9th पोजीशन में आपकी चार आपके पॉइंट से रैंक इंप्रूव हुई एंड इट रीच्ड आपका 5th। सो टॉप 5 में इंडिया आ गया था। ये 2020 में था आपका, ये ध्यान रखना था। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जिसमें 2020 का डेटा दिया गया था। तो ये डेटा है आपका, ये ओवरऑल एफडीआई के लिए आपका कितनी आई थी, पर सर्विस सेक्टर इंडिया में के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई आती है। तो 2020 का तो मैंने डेटा बता दिया कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की थी, उसमें आपका 2020 का डेटा बताया था। इन 2020-21 इंडिया रजिस्टर्ड हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $81 बिलियन आपका। तो $81 बिलियन का आपका इन्वेस्टमेंट आपकी सबसे ज्यादा आई थी आपकी एनुअल आपकी 2020-21 में। द कंट्री हैज रिसीव्ड $43 बिलियन FDI इनफ्लोज इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2021-22। तो आप देख सकते हैं कि $81 बिलियन की तो आपके 2020-21 में आई थी, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 ने कहा था। पर ये जो ट्रेंड था आपका कोरोना वायरस का, जैसे आपका पेंडेमिक टच करा, तो उसके बावजूद आपका एफडीआई आती रही। इंडिया की जो 2 अच्छे हाई परफॉर्मेंस आपकी रही थी कोरोना वायरस के पेंडेमिक में, वो था आपका फॉरेक्स एंड आपका एफडीआई। तो दोनों में आपका अप ही रहा था, आपका डिक्लाइन नहीं रहा था, आपके इंक्रीज ही हुआ इंडिया का। तो
कंट्री इनफैक्ट जो 2020-21 का जो ट्रेंड था वो 2021-22 के पहले 6 महीनों में भी कंटिन्यू रहा। तो और मोर देन हाफ आपकी जो 81 बिलियन का हाफ है वो तो 6 महीने में कर दिया था, तो आगे भी आपका बढ़ता रहेगा। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, दैट इज इनफ्लो, एफडीआई इनफ्लो माइनस री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, वह $31 बिलियन। तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की डेफिनेशन क्या है? एफडीआई इनफ्लो माइनस री इन्वेस्टेड अर्निंग, ये एफडीआई इक्विटी की डेफिनेशन है आपकी। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इक्वल टू एफडीआई इनफ्लो माइनस री इन्वेस्टेड अर्निंग आपका, वर $31 बिलियन आपका ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2021, ग्रोइंग बाय 3.8% कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर आपका। तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो मैंने आपको बता दिया है, जो आपका एफडीआई इनफ्लो माइनस री इन्वेस्टेड अर्निंग आपका। ट्रेड इन सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो वर्ल्ड ट्रेड इन कमर्शियल सर्विसेज, अभी हमने एफडीआई की बात कर ली, हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली, एफडीआई का ओवरऑल स्टेट्स पे क्या है, और हमने बात कर ली आपका स्टेट्स में आपका यूटी में क्या है। तो हमने 4 चीजें डिस्कस कर लिया आपकी, ओवरऑल शेयर ट्रेंड्स। अगर हम अभी तक क्या डिस्कस करें, अभी हम 5वां टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, 4 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, अगर इनके साथ भूल जाए। सो एफडीआई शेयर, अभी हमने 4th हमारा था एफडीआई इन सर्विसेज आपका, एंड ओवरऑल आपका प्लस ओवरऑल। फिर हमने स्टेट्स पे, सर्विसेज में आपका एट स्टेट्स, फिर हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उससे पहले हमने डिस्कस करा था, जिसमें आप ध्यान रखना कि पीएमआई था, परफॉर्मेंस फ्रीट था, पैसेंजर फ्रीट था आपका, पैसेंजर आपका ट्रैफिक, सॉरी पीएमआई था, मैं दोबारा से इसको बोलता हूं, पीएमआई था, साथ में आपका था पैसेंजर ट्रैफिक, फिर था फ्री ट्रैफिक, और आपका था एक और चीज थी आपकी कि क्रेडिट टू सर्विसेज, बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज। कोई भी क्रेडिट नहीं, सिर्फ बैंक क्रेडिट की बात कर रहे हैं, एनबीएफसीज का भी नहीं, क्योंकि एनबीएफसीज को खुद सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करा गया था, और उससे पहले हमने करा था ट्रेंड्स। तो ये हमने लास्ट टॉपिक करा था, उससे पहले, फिर उससे पहले ये 4 करे थे। अब हम 5वें टॉपिक पे आते हैं, आई होप आप हमारे साथ ही रहे आपका। तो ये टॉपिक हमने करे हैं, तो अब ये देखते हैं कि क्या आपका सर्विस सेक्टर में ट्रेड चल रहा है। तो ट्रेड इन सर्विसेज सेक्टर एक बार देख लेते हैं। सो वर्ल्ड ट्रेड इन कमर्शियल सर्विसेज डिक्लाइंड इन 2020 फॉलोइंग द कोविड पेंडेमिक। सो वर्ल्ड ट्रेड इन कमर्शियल सर्विसेज प्लमेटेड following the COVID pandemic. The slowdown in global services was predominantly due to restrictions on travel and tourism आपका, and reduction in transportation services largely in the passenger segment. तो ये WTO ने 2021 में कहा था। तो अगेन कोरोना वायरस के चक्कर में आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म तो हुआ नहीं था, एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थी वो भी आप पे इम्पैक्ट रहा था, आपका जो कार्गो फ्लीट था। अगेन शिप्स वगैरह पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा थी, चेकिंग के चक्कर में टाइम वेस्टेज होता था। तो इस चक्कर में आपका ट्रेड आपका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। In 2021, world trade in services has shown sign of recovery as a result of worldwide extensive inoculation and resumption in global economic activity. अगर हम WTO के अकॉर्डिंग देखें आपका, तो ग्लोबल सर्विसेज ट्रेंड रिटर्न टू पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन द अप्रैल टू जून 2021 आपका। तो अप्रैल टू जून 2021 में आपका ग्लोबल सर्विसेज उनमें पॉजिटिव ग्रोथ आपकी हुई थी। सो राइजिंग 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका, bolstered by the increased demand for goods shipping under capacity and higher freight costs, transport services improved on year basis आपका। तो अगेन इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स, शिपिंग अंडर कैपेसिटी एंड हायर फ्रीट कॉस्ट के चक्कर में आपका, एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपकी जो इंप्रूव हो गई थी उसके चक्कर में आपका ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज आपका इंपैक्ट इंप्रूव रहा था। हाउएवर ट्रैवल सर्विसेज रिमेन्ड बिलो प्री पेंडेमिक लेवल आपका। जो ट्रैवल सर्विसेज आपका था, अगेन जो आपके गुड्स के चक्कर में शिपिंग अंडर कैपेसिटी एंड हायर फ्रीट था आपका, तो वो आपका
काफी इंप्रूव रहा था, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रही थी, बट ट्रैवल सर्विसेज तो उन्होंने ये करा कि चलो कोरोना वायरस तो आपका डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, तो एटलीस्ट ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, बट अभी भी ट्रैवल सर्विसेज आपकी इंपैक्टेड रही थी। इनफैक्ट एयरलाइंस अभी फुली आपकी थोड़े टाइम पहले ही आपकी बस मोदी जी ने अभी ओपन करी थी। तो इंडिया का हम शेयर देख लेते हैं। अभी हमने ट्रेड तो देख लिया, अब हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, तो ये तो हमने ट्रेड की ओवरऑल पिक्चर दी है। अब हम ये देख लेते हैं कि ओवरऑल आपका सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स का आपका क्या इंपैक्ट है, क्या शेयर है, वो देख लेते हैं आपका। सो इंडिया शेयर इन आपका वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली आपका ये डिक्लाइन इंक्रीज हुआ है, आपका डिक्लाइन ऑलमोस्ट कभी हुआ ही नहीं इनफैक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले साल आपका 2020 तक का डेटा है, तो वहां तक तो आपका कर रहा था, उसके बाद कैसा रहा आपका वो एक अलग चीज है आपका। अब हम ये वर्ल्ड बैंक ने डेटा दिया था, सो तो कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स, अब ये जो आपका है इकोनॉमिक सर्वे आपका 2022 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें ये आपका चार्ट मेंशन करा गया था, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड कमर्शियल एक्सपोर्ट्स। तो ये शेयर की बात है, तो इंडिया का शेयर यानी कि कंसिस्टेंटली आपका इंप्रूव कर रहा है। तो ये वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स क्या है आपका, कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट्स आर टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज आपका। तो कमर्शियल एस्पेक्ट में आपका मतलब हो गया कि प्राइवेट सर्विस एक्सपोर्ट की बात होगी, तो टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स माइनस गवर्नमेंट सर्विसेज minus exports of government services not included anywhere. International transaction in services are defined by the IMF's balance of payment manual. जो IMF का जो आपका balance of payment manual है उसमें define करते हैं international transaction in services को as the economic output of intangible commodities that may be produced, transferred and consumed at the same time. तो ऐसी वो intangible आपकी commodities that may be produced, transferred and consumed at the same time, ये आपका कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट। कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट होता है टोटल सर्विस एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। एंड आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज है एज डिफाइंड बाय द आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका मैनुअल एज द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल कमोडिटीज दैट मे बी प्रोड्यूस्ड, ट्रांसफर्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम आपका। तो अब हम देख लेते हैं, हमने कमर्शियल एक्सपोर्ट्स के बारे में देख लिया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज के बारे में देख लिया, इंडिया का शेयर कितना था आपका कमर्शियल एक्सपोर्ट्स में वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड कैसे रहा आपका। अपने अभी तक कमर्शियल कमोडिटीज आपका जो है उसका ट्रेंड तो देखा, आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स का देख लेते हैं। सो इंडिया रिमेन्ड अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्ट कंट्रीज इन 2020। तो इंडिया का शेयर कंसिस्टेंटली आपका थैंक्स टू द लिबरलाइजेशन आपका एंड आईटी सेक्टर में जो ग्रोथ रही थी, उसके बाद आपका सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप 10 में रहा है, 2010-20 में भी रहा है, with its share in world commercial service exports increasing from 3.4% in 2019 to 4.1% in 2020 आपका। तो इंडिया का जो आपका कमर्शियल एक्सपोर्ट्स है इन्होंने इंक्रीज करा है 3.4% से 4.1% से। इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स विद अ शेयर, अगर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ओवरऑल सर्विसेज में तो इंडिया का शेयर है सिर्फ 4.1% आपका, बट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का शेयर है 48.5% इन टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स। तो जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है उसमें से जो टोटल आपका सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें से ऑलमोस्ट 50% तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते हैं। सो इट रिमेन्ड रिलेटिवली रेजिलिएंट ड्यूरिंग कोविड-19 विद हायर डिमांड फॉर डिजिटल सपोर्ट आपका, क्लाउड सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन केटरिंग टू द न्यू पेंडेमिक चैलेंजेस। तो पेंडेमिक चैलेंज का चैलेंज जो हुआ था, तो अगेन हेल्थ सेक्टर देखें तो उसमें टेलीमेडिसिन ई संजीवनी लॉन्च करा था आपको, एजुकेशन सेक्टर देखें तो उसमें आपके काफी ई विद्या मिशन आपका लॉन्च करा गया था। तो हर सेक्टर में देख लें, आपका आईटी सेक्टर्स में भी आपको, तो ये आप देख सकते हैं कि भाई डिजिटल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्लाउड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इन सब चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट है। इस कंटेक्स्ट में आपका सर्विस एक्सपोर्ट्स का शेयर आपका टोटल सर्विस एक्सपोर्ट्स में आपका रहा हाई रहा। Until 2019-20 इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैवल सर्विसेज। तो ट्रैवल सर्विसेज में आपका इंडिया नेट एक्सपोर्टर रहा, यानी कि जितने लोग बाहर जाते हैं उससे ज्यादा लोग इंडिया में आते हैं आपके, तो ट्रैवल सर्विसेज का आपका रहा नेट एक्सपोर्टर रहा। हाउएवर अमिड ड्रॉप इन फॉरेन टूरिस्ट वायरल, इसका एक ये भी है कि काफी सारे रीजन है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैवल सर्विसेज रहा, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज्योग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है, कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। आपके इस्लाम में देखा जाए तो बहुत सारी मेजर मॉस्क आपकी यहाँ पे हैं, तो मुस्लिम्स बाकी कंट्री से आते हैं आपके। फिर आपकी वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, आपकी ताजमहल हो गया, आपके राजस्थान के आपके महल हो गए, आपके बहुत सारी आपकी हैं। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया में एक तो मॉन्यूमेंट्स है, दूसरा
फॉरेनर्स के पास पैसा काफी ज्यादा है एंड अगेन वो टाइम भी अपना निकाल लेते हैं, तो वो ट्रैवलिंग के लिए उनका रहता है कि हमको जाना है घूमने कहीं ना कहीं, तो इस वजह से वो आते रहते हैं। इंडियंस के पास इंडिया भी जाते हैं, इंडियंस भी बाहर जाते हैं बाकी कंट्रीज में, बट अगेन थोड़ा टाइम की भी शॉर्टेज रहती है, थोड़ा पैसे के कम इन कंपैरिजन टू द फॉरेनर्स, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो थोड़ा कम रहता है। तो अगेन इसी वजह से एक ये भी रीजन है कि, एंड अगेन आई वुड से कि इंडिया में डाइवर्स कंट्री है तो लोग घूमते बहुत है, तो फॉरेनर्स। सो इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैवल सर्विसेज आपका। However, amid drop in foreign tourist arrivals, owing to the mobility restrictions imposed worldwide, travel receipts remained below the pre-pandemic level आपका। तो ये आपका ट्रैवल रिसिप्ट्स आपका अगेन प्री पेंडेमिक लेवल से आपका कम रहा। अब हम बात करते हैं सर्विस इंपोर्ट्स की। सो इंडिया सर्विस इंपोर्ट्स exhibited a sharper decline of 8.4% आपका in 2020-21 in comparison with the service exports, primarily on account of fall in travel and transportation payment आपका। तो ट्रैवल पेमेंट्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट्स होगी, तो उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन रहा था, इसके चक्कर में आपका इंडिया का सर्विस इंपोर्ट आपका डिक्लाइन रहा था, वो भी 8.4% का। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 ग्रोथ ऑफ सर्विस इंपोर्ट वाज 20.7% on account of relaxation in lockdown restrictions and resumption in domestic economic activity. Business service, the largest category of India's import of service, increased by 0.9% in 2021-22 का फर्स्ट हाफ में। तो आपका अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, सर्विस एक्सपोर्ट्स, तो सर्विस ये इंपोर्ट है आपका, ये आपका एक्सपोर्ट्स है। तो इसमें अगर हम ज्यादा देखें तो आपका मेजर सेक्टर कौन सा है आपका, इसमें सर्विस एक्सपोर्ट्स में इंडिया का है आपका आईटी सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज आपका, इससे रिलेटेड जो भी आपका उसका सर्विस का एक्सपोर्ट रहता है। इंपोर्ट्स में आपका है बिजनेस। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स में आपका कंप्यूटर आईटी आता है, सर्विस इंपोर्ट्स में आपका बिजनेस और सर्विसेज आता है आपका। अब हम देख लेते हैं कि द इंक्रीज इन बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस सर्विसेज द लार्जेस्ट कैटेगरी इन इंडियाज इंपोर्ट आल्सो इंक्रीज बाय 0.9% इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22। द इंक्रीज इन बिजनेस सर्विसेज पेमेंट वाज ड्यू टू टेक्निकल ट्रेड रिलेटेड अदर बिजनेस सर्विसेज, हायर आउटवर्ड रेमिटेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिसेज अब्रॉड। तो ये इसके चक्कर में जो बिजनेस पेमेंट सर्विसेज में जो इंक्रीज हुआ था वो इस वजह से पेमेंट रिलेटेड, टेक्निकल ट्रेड रिलेटेड आपका, other business services, higher outward remittances for maintenances of office abroad. Despite COVID impacting travel and transportation आपका export services, double digit growth in the gross exports of services aided by exports of software, business and transportation services resulted in increase of 22.8% in the net exports of services in first half of 2021-22। अब हम आते हैं आपके सब सेक्टर्स में, आपके आते हैं काफी सारे आपके सब सेक्टर्स हैं सर्विस सेक्टर में। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि हमने ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर में ट्रेंड देखा, फिर उसके बाद हमने हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे जो मैंने आपको 4 बताए थे। पीएमआई हो गया आपका, और भी बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स थे कि पैसेंजर आपका ट्रैफिक था, फ्री ट्रैफिक था आपका, बिजनेस आपका बैंक क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर था, स्टेट के लेवल पे हमने देखा कि क्या ट्रेंड रहा है आपका सर्विसेज का, उसके बाद हमने एफडीआई के बारे में देखा, फिर हमने ट्रेड के बारे में देखा कि कितना सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा था। अब हम आते हैं सब सेक्टर्स पे। अभी तक तो ओवरऑल हमने सर्विस सेक्टर को देखा है, अब हम देखते हैं ओवरऑल की अभी तक आपका आईटी बीपीएम आपका जो सर्विस आपका है, तो उसमें सब सेक्टर्स क्या हैं आपके आईटी। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, एंड हार्डवेयर हो गया आपका। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सब सेक्टर्स में आपका आईटी सेक्टर्स में आपका क्या है, आईटी बीपीएम सेक्टर में आपका शेयर क्या है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें, अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप याद रखें, बट ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम ही रहा है आपका। तो 50% के अराउंड आपका, इनफैक्ट स्लाइटली मोर देन 50% आपका रहा है आईटी सर्विसेज में आपका। ऑलमोस्ट आपका 19 to 20% आपका रहा है, स्लाइटली लेस देन 20% में आपका कहूंगा बीपीएम आपका। तो ये आपका फर्स्ट रहा है, ये आपका थर्ड रहा है आपका। स्लाइटली मोर देन 20% आपका रहा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियर सर्विसेज आपका, ये आपकी सर्विसेज रही है। एंड 8% का अराउंड रहा आपका हार्डवेयर का।
तो अगेन ये चार आपके सेक्टर्स हैं जो मेन है। अगर हम आपके देखें आईटी बीपीएम सेक्टर में आपका, उसमें जो चार सेक्टर्स हैं आपके, आईटी सर्विसेज फर्स्ट नंबर पे आता है विद स्लाइटली मोर देन 50% शेयर आपका। 2020 ऑलमोस्ट आपका सेक्टर्स का शेयर है दोनों का आपका, ये जो बीपीएम सर्विसेज है एंड सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग का। बट अगर हमको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आईटी सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग है वो सेकंड नंबर पे आता है, स्लाइटली मोर देन 20%, स्लाइटली लेस देन आपका 20% में आपका बीपीएम आता है आपका, एंड थर्ड नंबर पे आपका हार्डवेयर आता है। तो ये आपके सब सेक्टर्स हैं आपके आईटी बीपीएम रेवेन्यूज में आपके, अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बीपीएम का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि इंडिया के 50% आपका इसी शेयर में आता है आपका। तो ये एक मेजर सेगमेंट है आपका इंडिया सर्विस सेक्टर का। ड्यूरिंग 2020-21 अकॉर्डिंग टू नास्कॉम्स प्रोविजनल एस्टिमेट्स, आईटी बीपीएम रेवेन्यूज एक्सक्लूडिंग ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स को एक्सक्लूड करके, तो वहां से जो रेवेन्यू आया था $194 बिलियन का था, गोइंग बाय 2.26% आपका ऑन ईयर बेसिस। आउट ऑफ दिस टोटल $149 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ द आईटी बीपीएम सेक्टर। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एंड इंश्योरेंस आपका एक्सक्लूडिंग हार्डवेयर एंड ई कॉमर्स अगर हम देखें तो जो भी आपका आईटी बीपीएम सेक्टर का एक्सपोर्ट्स रहा था वो आपका रहा था $150 बिलियन का था 2020-21 में, जिसमें हम ई कॉमर्स और हार्डवेयर को एक्सक्लूड करते हैं। तो उसमें देखें कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, बीएफएसआई सेक्टर, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आपका इंश्योरेंस, सो दैट सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू $61.4 बिलियन आपका, अकाउंटिंग फॉर ओवर 41% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। तो अगेन इसमें भी देखिए कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, तो दो सेक्टर्स आपके मेजर प्रोमिनेंट है आपके, एडुटेक हो गया एंड फिनटेक हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा आपका आ रहा है। यूएसए रिमेन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू अमाउंटिंग टू $92 बिलियन इन 2020-21। दिस इज फॉलोड बाय यूके। तो यूएसए फॉलोड बाय यूके आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स की डेफिनेशन रहती है आपकी आईटी बीपीएम सेक्टर के लिए। अगर हम देखें आपका साथ में बीपीओ सेक्टर का देखें, अगर हम आईटी बीपीओ सेक्टर हो गया तो उसमें टेलीकॉम रेगुलेशंस को रिमूव कर दिया गया है। सो गवर्नमेंट ने काफी सारे रिफॉर्म्स लिए हैं इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एंड वन ऑफ देम वाज लिबरलाइजिंग द टेलीकॉम रेगुलेशंस इन द आईटी बीपीओ सेक्टर। आपका आईटी बीपीओ सेक्टर में आपके रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इन लीगल लैंग्वेज आपका देखें, दीज आर कॉल्ड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आपका। सो न्यू रिवाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड ओएसपी आपकी जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स आपका होता है आईटी बीपीओ सेक्टर्स का आपका होता है। सो द न्यू रिवाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड ओएसपी गाइडलाइंस आपका, ओएसपी गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट इशूड इन नवंबर 2020 एंड फर्दर इन जून 2021। तो इसको कॉन्स्टेंटली इसको रिवाइज करा गया है ओएसपी अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स गाइडलाइन की। सो अगर गाइडलाइंस के फीचर देखें तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू गाइडलाइंस इज लिमिटेड टू एंटिटीज दैट प्रोवाइड वॉइस बेस्ड बीपीओ सर्विस। तो इसमें टेलीकॉम रेगुलेशन से रिमूव कर दी गई हैं, तो सिर्फ ये जो गाइडलाइंस है दैट विल बी लिमिटेड टू एंटिटीज दैट प्रोवाइड वॉइस बेस्ड बीपीओ सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। आपका वॉइस बेस्ड बीपीओ सर्विसेज, तो यानी कि वहीं पे, यानी कि आपका बीपीओ सर्विसेज में जहां पे आपका वॉइस यूज हो रही है आपका, तो एक तरीके से आप फोन पे बात करें तो वहीं पे आपकी टेलीकॉम की गाइडलाइंस आपकी लगेंगी, अदरवाइज आपकी नहीं लगेंगी आपकी। No registration certificate will be required for OSP centers in India. Other services providers के लिए आपका no registration certificate is required. No bank guarantee whatsoever will be required for any facility for dispensation under these guidelines. तो कोई registration की requirement नहीं है आपकी सर्टिफिकेट की, बैंक गारंटी की भी requirement नहीं है, और सेक्टर्स जिन पे आपकी requirement है वो भी आपके बहुत कम कर दी उन्होंने। The categorization of OSPs has been done away. And one single OSP category has been introduced regardless of the domestic international business operation. तो कैटेगराइजेशन भी आपकी रिमूव कर दी है कि आप डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, क्या साइज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका। तो हमने आईटी बीपीएम सेक्टर देख लिया जो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर तो है ही आपका। अब हम टूरिज्म सेक्टर पे आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर ऑफ द यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 2021, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल डिक्लाइन बाय 74% ग्लोबली इन 2020। तो 7.4 नहीं 74% आपका इंटरनेशनल टूरिज्म का डिक्लाइन हुआ था, जो भी आपकी डिप्लोमेटिक लेवल पे थोड़ी बहुत हुई थी या फिर माइग्रेंट्स को, एनआरआईज को, डायस्पोरा को लाने के लिए आपकी विजिट्स हुई थी, बट ओवरऑल 74% का डिक्लाइन हुआ था। कुछ टाइम पे आपका ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ओपन भी हुई थी ओवर द प्रीवियस ईयर विद रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवल
लो कंज्यूम, तो ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव भी करी थी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी लो था, एंड अ ग्लोबल स्ट्रगल टू कंटेन द कोविड 19 स्प्रेड। आपका आपका जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है, सो दैट हैड रीच्ड अ टोटल ऑफ $1.5 बिलियन इन 2019। सो आईटीए आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है आपका, सो दैट रीच्ड अ टोटल ऑफ $1.5 बिलियन in 2019 and reduced to 381 million in 2020, leading to an estimated loss of 1.3 trillion in exports revenue। आपका दिस वीकनेस इन इंटरनेशनल टूरिज्म कंटिन्यूड इन 2021। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी रही क्योंकि सेकंड वेव भी आ गई थी, एंड अगेन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत कम था। सो आईटीए वर्ल्ड वाइड वॉज इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल वॉज 20% lower than the same period in 2020 and 64% below 2019 levels. In India, special international flights have been operating under the वंदे भारत मिशन। तो जो वंदे भारत मिशन है आपका, तो ये लॉन्च करा गया था टू हेल्प आपका डायस्पोरा जो एक्सपैट्स है टू फ्लाई बैक होम अंडर स्पेशल डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स, एयर ट्रैवल अरेंजमेंट्स विद वेरियस कंट्रीज सिंस मई 2020। आपका तो वंदे भारत मिशन आपका मई 2020 में लॉन्च करा गया था कि जो भी डायस्पोरा के लोग हैं, आपके इंडियन डायस्पोरा है, एनआरआईज है, जो वापस आना चाहते हैं इंडिया आपका ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के चक्कर में, उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि वो वहां पे जॉब के लिए गए थे, जॉब हो नहीं रही थी वहां पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। कंस्ट्रक्शन के जो माइग्रेंट्स थे आपके, जो वेस्ट एशिया में जो कंस्ट्रक्शन में लिए जाते हैं लोग, तो अगेन इस चक्कर में आपका, तो उसके लिए आपका वंदे भारत मिशन आपका लॉन्च करा गया था। एंड ये आपका ये ध्यान रखना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आपका वंदे भारत जो ट्रेन है आपका, उससे आपका डिफरेंट है। तो ये वंदे भारत मिशन आपका लॉन्च करा गया था। तो ये हमने आईटी, अगर हम सब सेक्टर्स की बात करें तो हमने आईटी बीपीएम सेक्टर या फिर आईटी बीपीओ सेक्टर हमने देख लिया। दूसरी बात हमने देख लिया फिर आपका टूरिज्म सेक्टर देख लिया, तो उसमें कितना डिक्लाइन आया और रिकवर करने के लिए क्या करे हैं, अभी भी कितना डिक्लाइन है वो देख लिया। साथ में हम ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपकी है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर आपका, तो ये आपका रिलीज करी जाती है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन के अंदर एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करती है आपका। और जो मैंने आपको बताया था कि एक और आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, वो आपका UNCTAD आपका रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपका, ये आपका रिलीज करता है। तो टूरिज्म सेक्टर का ये आपका। अब हम बात करते हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्विसेज के बारे में। Ports, shipping and waterway service. So ports handle around 90% of export-import category cargo by volume and 70% by value in India आपका। तो बाय क्वांटिटी की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें, तो 90% आपका जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो पोर्ट्स हैंडल करते हैं, यानी कि शिप्स के थ्रू आपका हैंडल होता है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं, शिपिंग पोर्ट्स की अगर हम बात करें, एंड 70% बाय वैल्यू आपका। तो अभी भी ट्रेड आपका जो ट्रेड होता है वो आपका मेनली आपका शिप्स या फिर वो उससे ही होता है, आपका पोर्ट से ही होता है, क्योंकि एयरप्लेन से आपका काफी एक्सपेंसिव रह जाता है। लैंड आपका अगर देखें तो आपका जो लैंड से होता है वो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, उनसे थोड़ा कम ही होता है आपका, अगर रेलवेज और उसकी तरीके से देखें। द टोटल कार्गो कैपेसिटी ऑफ ऑल द पोर्ट्स हैज इंक्रीज टू 1246 आपका 1.2 बिलियन टन पर एनम एज ऑफ मार्च 2021 आपका। ओवर द लास्ट 7 years द शिपिंग टर्न अराउंड टाइम, तो आपका कैपेसिटी भी आपका बड़ा है। इनफैक्ट शिपिंग टर्न अराउंड जो टाइम है आपका, दैट हैज डिक्लाइन कंसिस्टेंटली फ्रॉम 3.64 days टू 2.25 days इन 2021। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम क्या है कि एक शिप आता है आपके यहाँ पे, रुकता है, आराम करता है, उससे कार्गो रिमूव करा जाता है, उस पर कार्गो दोबारा से लगाया जाता है, एंड अगेन वो वापस चला जाता है। सो दैट इज नॉट 2.25 days, पहले आपका 3.64 days था। सो दैट इज अ गुड थिंग आपका। तो कैपेसिटी आपकी बड़ी है, शिपिंग टर्न अराउंड टाइम आपका कम हुआ है। साथ में अगर टर्न अराउंड टाइम की बात करें, सो दैट इज लोएस्ट एट द जेएनपीटी पोर्ट एंड द हाईएस्ट इन द विशाखापट्टनम एंड मोरमुगांव पोर्ट आपका। तो जेएनपीटी पोर्ट में सबसे ज्यादा आपका। साथ में एक सागरमाला प्रोग्राम भी लॉन्च करा गया है इंडिया ने, which is the flagship program of the Ministry of Port Shipping and Waterways आपका, to promote port led development by utilizing the 7500 long coastline and 14,000 long आपका नेविगेबल आपका वाटरवेज, 14,000 किलोमीटर। तो बस ध्यान रखना कि 7,000 इंटू 2 कर दो आप, इक्वल टू आपका वाटरवेज आपका। तो कोस्ट लाइन आपका है 7,000 प्लस इंटू 2 कर दो, इक्वल टू 14,500।
ये आपका सागरमाला प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव ये है आपका कोस्टलाइन एंड इनलैंड वाटरवेज को यूज करना है। अब हम स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग 2021 14,000 न्यू स्टार्टअप्स एज कंपेयर टू ओनली 733 न्यू स्टार्टअप्स ड्यूरिंग 2016-17 आपका। तो पिछले 5-6 सालों में आपका काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। 14,000 न्यू स्टार्टअप्स हैव बीन आपका रिकॉग्नाइज्ड। एज अ रिजल्ट मोर देन 61,400 स्टार्टअप्स have been recognized in India as of January 10, 2022 आपका। तो ये आपका है इस टाइम पे। अगर हम स्टार्टअप्स देखें एज ऑफ जनवरी 2022 तक देखें तो 61,400 स्टार्टअप्स हैं। इनफैक्ट एक तो ये चीज हो गई आपकी कि पिछले साल में ही 14,000 स्टार्टअप्स थे। उसके बाद आपका अभी जनवरी 2022 तक आपका अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने पहले आपका 60,000 से ऊपर 60,000 से ऊपर आपके स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। ओवर द रिसेंट ईयर्स दिल्ली हैज रिप्लेस्ड बैंगलोर एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली के साथ साथ आपका दिल्ली एनसीआर आई थिंक आ जाता है वैसे आपका। तो दिल्ली में आपके स्टार्टअप्स बहुत सारा रजिस्टर हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू आपका बैंगलोर। तो बैंगलोर आपका स्टार्टअप हब माना जाता था। इंडिया हैड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ 44 स्टार्टअप्स व्हिच रीच यूनिकॉर्न स्टेटस आपका। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि यूनिकॉर्न क्या होता है आपका। तो 44 स्टार्टअप्स रीच द यूनिकॉर्न स्टेटस। इट ओवरटुक यूके टू इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आफ्टर यूएसए एंड चाइना, which added 487 and 304 unicorns respectively in 2021 आपका। तो it overtook आपका इंडिया में आपका 44 यूनिकॉर्न्स आपके अचीव करे थे 2021 में आपके, और यूके को रिप्लेस कर चुका है टू इमर्ज एज अ थर्ड हाईएस्ट कंट्री नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपका। which added 487 and 301 यूनिकॉर्न रेस्पेक्टिवली इन 2021 आपका। तो यूके को भी रिप्लेस कर चुका है। ये बहुत बड़ी चीज है यूनिकॉर्न्स के बारे में आपका। स्पेस सेक्टर में देखें तो स्टार्टअप्स के बारे में देख लिया। जो अभी और भी एस्पेक्ट है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। स्पेस सेक्टर में देखें तो गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स लिए 2020 में, जिसके चक्कर में आपका प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करा गया है इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस एंड इन प्रोवाइडिंग स्पेस बेस्ड सर्विसेज। तो स्पेस सेक्टर में स्पेस बेस्ड सर्विसेज अब प्रोवाइड करी जाएंगी। आउटर स्पेस में आपका प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करा गया है विच कैन एक्ट एज एन एक्सप्लोरर। द फर्स्ट स्टेप टेकन वाज एम्पावरिंग आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन दिस सेक्टर। तो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये आपकी पीएसयू है स्पेस सेक्टर में, द फर्स्ट पीएसयू आपका इन द स्पेस सेक्टर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, टू ओन द ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस एसेट्स टू इसरो। तो ये आपका प्रोवाइड करेगा सर्विसेज आपकी स्पेस सेक्टर में इसरो को आपका। साथ में मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेप्स लिए गए। तो पहला स्टेप तो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है आपका। साथ में आपका अनदर स्टेप है was the creation of an independent nodal agency under the Department of Space by the name of IN Space, IN Space. So India National Space Promotion and Authorization Center आपका। So India IN से आपका इंडियन हो गया, इंडियन नेशनल हो गया आपका, SPA से हो गया, स्पा से आपका हो गया स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन आपका, IN से हो गया इंडिया नेशनल, इंडिया नेशनल आपका हो गया स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन आपका। तो ये स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन हो गया एंड सेंटर हो गया, विच शैल एक्ट एज द प्रोमोटर एंड गारंटर ऑफ रेगुलेटर ऑफ स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया बाय NGPEs, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज आपका। तो ये आपका प्रोमोटर एंड रेगुलेटर आपका स्पेस एक्टिविटीज के लिए रहेगा आपका। तो ये आपकी जो एजेंसी है आपका, ये ध्यान रखना कि NPC, ये आपका जो है NSIL आपका, ये आपका PSU है आपका, और ये आपका प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज आपकी इसरो को प्रोवाइड करेगा। और आपका IN स्पेस है आपका, इंडियन, I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल, S फॉर स्पेस आपका हो गया, एंड P से आपका प्रमोशन हो गया, A से आपका ऑथराइजेशन हो गया, एंड CE से आपका सेंटर हो गया। सो ये आपका प्रोमोटर एंड रेगुलेटर रहेगा ऑफ स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है आपका। ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला आपका हो गया NSIL हो गया, दूसरा हो गया IN स्पेस हो गया, थर्ड स्टेप हो गया in providing and enabling regulatory regime for space activities in the country is to updated with the Spacecom and Space RS policy आपका। तो Spacecom and Space RS policies को आपका अपडेट करा गया एंड फर्दर लिबरलाइजिंग द ट्रेडिशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सेक्टर्स आपका। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग सेक्टर्स को आपको लिबरलाइज करा गया। एट प्रेजेंट इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 2% ऑफ द स्पेस इकोनॉमी, मच बिहाइंड आपका
द यूएसए एंड चाइना। तो स्पेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो स्पेस में ऐसा नहीं है कि आपका, काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि स्पेस पे इतना ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करा जा रहा है, तो स्पेस लेकिन सेक्टर काफी ल्यूक्रेटिव सेक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो अगेन उसकी अगर हम बात करें तो उससे पैसा भी जनरेट करा जाता है फॉर सर्विसेज आपका, क्योंकि डिटेल्ड आपके मैप्स चाहिए तो वो आपका सैटेलाइट्स प्रोवाइड करती हैं। तो इंडिया, अगेन इसरो काफी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, पर ग्लोबल लेवल पे स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया अभी आपका अकाउंट्स फॉर ओनली 2% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, एंड जो मेजर लीडर्स हैं वो आपके यूएसए एंड चाइना है, रशिया भी नहीं है आपका। पर जैसे मैंने आपको देखा कि काफी सारे स्टेप्स लिए गए, तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो इंडिया में वैसे आपके 2022 तक, आपके जनवरी 2022 में आपके, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो आपके 61,000 आपके स्टार्टअप्स थे। पर स्पेस सेक्टर में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एज ऑफ 2021 आपके 47 है। 2012 में सिर्फ एक था, 2013 में भी, 14 में भी आपका, फिर मोदी जी आए तो उनके चक्कर में थोड़ी प्रमोशन हुई, तो लेकिन फिर भी थोड़ा आपका स्लो रिस्पॉन्स रहा। पर पिछले 3 सालों में आपका देख सकते हैं कि 11, 21 और 47 एंड टोटल आपके, तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो आपके ऐड हुए हैं आपके, तो वो देख सकते हैं 101 पहुंच चुका है। और पिछले 3 सालों में ही आपका मेजर आपका रहा है 32, 47 आपका हो गया, 79 आपका। तो ये आप देख सकते हैं, उससे पहले सिर्फ 22 स्टार्टअप्स थे इतने सालों में। साथ में ड्रोन रूल्स को भी आपके हमने अपडेट करे थे, उसके बारे में बताते हैं कि सेवरल अप्रूवल्स फॉर अबॉलिश विद द टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स टू बी रिड्यूस टू आपका 25। इसको हम डिटेल में भी थोड़ी देर में देखेंगे ड्रोन्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फीस रिड्यूस फ्रॉम 72 to 4। सेवरल अप्रूवल्स अबॉलिश विद द टोटल फॉर्म्स टू बी फिल्ड रिड्यूस फ्रॉम 25 to 5। ड्रोन्स अप टू 500 kg आर नाउ सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस कंपेयर टू द अर्लियर लिमिट ऑफ 300 kg आपका। इसको हम डिटेल में भी थोड़ी देर में करेंगे। अ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इज बीइंग डेवलप्ड एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म for one step and one time clearance for drone ownership and operation. Foreign owned and controlled Indian companies can conduct drone operations in India. तो foreign owned and controlled Indian companies आपकी, Import of drones will be regulated by Director General of Foreign Trade. तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि इसको कौन रेगुलेट करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, स्पेस एजेंसी, इस तरह आपका करेगा, कौन करेगा, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आपका, क्योंकि ड्रोन्स आपका फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है। तो बहुत सारे अप्रूवल्स मैंने आपको बताया था, 25 से 5 कर दिए आपके, तो ये आपके जो 20 अप्रूवल बचे हैं उनको अबॉलिश कर दिया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, सर्टिफिकेट ऑफ आपका कंफर्मेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्शन ऑथराइजेशन, तो ये सब अबॉलिश कर दिए गए हैं। साथ में गाइडलाइंस हैव बीन रिवाइज्ड फॉर एक्वायरिंग एंड प्रोड्यूसिंग जियोस्पेशियल डेटा। All entities are required to follow a self-certification program to show adherence to the guidelines, as opposed to obtaining prior approval or license for the use of geospatial data and maps. Mapping activities are prohibited only for specific attributes of highly sensitive locations, as opposed to restricted areas under the previous regime में आपका। तो ये जो आपकी गाइडलाइंस फॉर एक्वायरिंग एंड प्रोड्यूसिंग जियोस्पेशियल डेटा, उसको रिवाइज कर दिया गया है, तो ये आपकी रिवाइज गाइडलाइंस है। साथ में द गाइडलाइंस परमिट द एक्सपोर्ट ऑफ मैप्स विद रेजोल्यूशन अप टू 1 to 100 रेजोल्यूशन, thereby relaxing the previous threshold of 1 to 2.5 लाख आपका रेजोल्यूशन, जो आपका, सॉरी 1 to 25 लाख आपका, 1:25 लाख आपकी अगर हम बात करें, नहीं 1 to 2.5 लाख अगर हम बात करें, तो आपका 1 into ये आपकी रिलैक्सेशन थी, जो आपकी सिर्फ 1 to 100 आपकी कर दी गई है आपकी। द गाइडलाइंस रिक्वायर ऑल जियोस्पेशियल डेटा produced using public funds, including data produced by the Survey of India, to be freely accessible to all Indian entities for scientific, economic and development purpose. तो जो भी आपके सारे डेटा सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस करे, उसको फ्रीली एक्सेसिबल आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम पेटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पेटेंट एग्जामिनर्स इन 2020 आपका, तो पेटेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो कितने आपके 2020 में आपका क्या ट्रेंड रहा था, तो चाइना के जो पेटेंट्स है वो 13,000 से ज्यादा है, यूएसए के 8,000 है आपके, और इंडिया के देखें तो 615 है। तो चाइना, यूएसए, जापान, कोरिया एंड जर्मनी, अगेन ये आपकी ईस्ट एशियन कंट्रीज आपकी काफी ज्यादा है, आपकी एक्टिव है आपकी। जर्मनी हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, यूके एंड ब्राजील। तो इंडिया आपका ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, यूके, ब्राजील से आगे है। तो नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड इन इंडिया हैज गॉन अप फ्रॉम 39,000 to 45,000 to 58,000 in
2020-21। तो पहले आपका 2010 में 39,000 था, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 45,000 हुआ, अब वो इंक्रीज होकर 58,000 पे गया। एंड द पेटेंट्स ग्रांटेड इन इंडिया हैज ग्रोन अप। सो पेटेंट्स फाइल्ड इन इंडिया, ये तो फाइलिंग की बात है कि अभी भी 58K पे आपके फाइल्ड है। एंड पेटेंट्स ग्रांटेड आपका, सो ये भी आपका 9K आपका, तो अभी भी काफी कम है, मतलब नहीं सॉरी 9K से अभी आपका करके 28K आपका। तो आपका जो नंबर ऑफ पेटेंट्स आपके जो ग्रांट हुए जा रहे हैं वो आपका, अगर हम फाइलिंग की बात करें तो फाइलिंग में आपके जो नंबर ऑफ पेटेंट्स थे वो थे आपके 58K, एंड जो आपके ग्रांट हुए पेटेंट्स वो आपके हैं 28K। तो पहले आपके 2016-17 में सिर्फ 9,000 थे आपके, लेकिन उसको अब इंक्रीज करके 2020-21 में 28,000 हो गए। तो नंबर ऑफ पेटेंट्स काफी अग्रेसिवली आपके ग्रांट करे गए हैं। द शेयर ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स इन टोटल एप्लीकेंट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 20% इन 2010-11 टू अराउंड 40% इन 2020-21 आपका। तो शेयर ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स इन टोटल एप्लीकेशन आपका, अगर इंडिया में पेटेंट की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट्स का क्या शेयर है आपका, पहले आपका 20% था, लेकिन अब वो जाके आपका 40% हो चुका है। Consequently, India's ranking in Global Innovation Index has climbed 35 ranks from 81st in 2015-16 to 46th in 2021। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर आपके नंबर ऑफ पेटेंट्स जो फाइल करे गए 58,000 थे, फिर आपका जो नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड है वो 28,000 थे आपके, फिर उसके बाद जो आपका शेयर है, शेयर ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स इन पेटेंट में आपका 40% है। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक है 46 इन 2021। बट द नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड इन इंडिया स्टिल अ फ्रैक्शन कंपेयर्ड टू द पेटेंट्स ग्रांटेड इन आपका चाइना, यूएसए, जापान एंड कोरिया। तो अगर हम चाइना की बात करें तो उसमें 13,000 पेटेंट्स हैं, यूएसए में 8,000 है आपका, फिर उसके बाद जापान में भी 1600 है, कोरिया में 900 है और जर्मनी में 800 है। तो चलो कोरिया और जर्मनी तो है, लेकिन जापान के हम अभी स्टिल हाफ है, बट जो मेजर डिफरेंस है आपका वो है आपका चाइना और आपका यूएसए में आपका। तो ये आपका, फिर मैंने आपको बताया था वैसे यूनिकॉर्न्स के बारे में बताया था, तो लेकिन एक कुछ और अपडेटेड डेटा भी बता देता हूं। तो हुरून ग्लोबल इंडिया इंडेक्स जो आपका थोड़े टाइम पहले आपका रिलीज करा गया था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 54 यूनिकॉर्न्स है आपके, मेकिंग इट थर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर आपका यूएसए एंड आपका चाइना, और यूके को डिस्प्लेस कर चुका है। इंडिया हैज मोर देन डबल द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स फ्रॉम लास्ट ईयर एंड ओवरटुक द यूके इन टैली। तो अगेन जो काफी सारे हैं आपके एडुटेक फिनटेक सेक्टर में, उन्होंने आपके फर्दर आपका करा है। देर आर फर्दर 65 यूनिकॉर्न्स। तो ये तो सिर्फ इंडिया में रजिस्टर्ड यूनिकॉर्न है, बट देर आर फर्दर 65 यूनिकॉर्न्स फाउंडेड बाय इंडियंस अब्रॉड, मेनली इन सिलिकॉन वैली आपका। तो इंडियंस अगर आप देखें तो यूनिकॉर्न्स में आपका काफी ज्यादा आपका क्राइटेरिया है, रोल प्ले कर रहे हैं। और आपका यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो यूएसए फॉलोड बाय आपका चाइना। तो ये आपका टोटल आपका टॉप ऑक्यूपेंट्स हैं इन द टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आपका। यूएसए एडेड 254 unicorns and now has 487 unicorns आपका, while China has 304 unicorns, meaning startups having a valuation of more than $1 billion आपका। तो चाइना में 301 आपके यूनिकॉर्न है, यूएसए में 487 यूनिकॉर्न है आपके। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट, और इंडिया में आपके इंक्रीज हो चुके 54। तो इंडिया अभी काफी पीछे है, लेकिन फिर भी थर्ड नंबर पे है। और हुरून की बात करें, इट्स अ लग्जरी पब्लिशिंग एंड इवेंट्स ग्रुप सेटअप इन लंडन इन 1998 विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन चाइना। रूपर्ट हुगवॉफ, ऑल्सो नोन बाय हिज चाइनीज नेम एज हुरन, तो ये लग्जमबर्ग में आपके बॉर्न हुए थे। ही इज द चीफ रिसर्चर एट हुरन रिपोर्ट। तो ये आपका है। अब यूनिकॉर्न हम बात करते हैं कि यूनिकॉर्न क्या होता है आपका। तो यूनिकॉर्न का मतलब है इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड आपका, नॉट पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप। सो प्राइवेट आपका है, स्टार्टअप है कंपनी, वैल्यूड ओवर $1 बिलियन। ये 2013 में आपकी वैल्यू, आपकी टर्म पॉपुलराइज करी गई थी। एंड यूनिकॉर्न वैसे आपका तो इकोनॉमी में आपका यूज करा जाता है, पर ये आपका एक मिथिकल क्रीचर भी आपका। तो मिथिकल क्रीचर आपका एक यूनिकॉर्न होता है, तो उसके आपने देखा होगा एक हॉर्स की शेप में होता है आपका, एक अगेन आपका, तो हॉर्स की शेप में आपका होता है। तो उसके यहाँ पे एक ऐसे आपका डंडा सा लगा होता है, आपका कोन लगी होती है, आइसक्रीम का कोन होता है, उसको उल्टा करके लगा दो तो आपका यूनिकॉर्न बन जाता है। तो यूनिकॉर्न इज अ लेजेंडरी क्रीचर दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन वेरियस
फोक टेल्स आपका, तो हॉर्स लाइक और गोट लाइक क्रीचर है। अगेन आप डिपेंड करते हैं आपकी कितनी अच्छी और कितनी आपकी अलग से ड्राइंग है, आपकी गंदी ड्राइंग है, तो आप कोई भी एनिमल बना सकते हैं, पर ये हॉर्स और गोट की शेप में आपका लगता है, विद अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉर्न विद अ स्पाइरलिंग ग्रूव्स आपका। तो ये आपका हॉर्न है, उस पर ऐसे ग्रूव्स होते हैं आपके, तो ये यूनिकॉर्न है। तो अगेन वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपके जो इट वॉज द मोस्ट कॉमन इमेज ऑन द soapstone stamp seals of the Bronze Age Indus Valley civilization from the centuries around 2000 BC. The animal is a way profile of आपका is always in profile of the Indus seals. तो Indus seals पे भी आपका यूनिकॉर्न के बारे में अभी मिथिकल है, पता नहीं उस टाइम पे लोगों ने देखा था नहीं देखा था, पर बनाते थे। तो यूनिकॉर्न तो आपकी हो गई $1 बिलियन की आपकी वैल्यूएशन हो गई। अब हम और भी टर्म्स देख लेते हैं। मिनिकॉर्न्स हो गई जिनकी वैल्यूएशन होती है $1 मिलियन आपकी, तो ये होगी वैल्यूएशन जिनकी $1 मिलियन होती है आपकी, वो मिनिकॉर्न होती हैं। सूनिकॉर्न होती हैं, मींस सून टू बी यूनिकॉर्न, सो आर दो स्टार्टअप्स दैट हैव द पोटेंशियल टू एंटर द यूनिकॉर्न क्लब आपका। डेकाकॉर्न होती है जिसकी वैल्यूएशन होती है $10 बिलियन। तो सूनिकॉर्न होता है जो जिसमें पोटेंशियल है आपका यूनिकॉर्न बनने के लिए। मिनिकॉर्न होता है $1 मिलियन, फिर यूनिकॉर्न आता है $1 बिलियन, डेकाकॉर्न होता है आपका $10 बिलियन, एंड हेक्टाकॉर्न होता है आपका $100 बिलियन की वैल्यूएशन होती है, ये हेक्टाकॉर्न होता है आपका। सो इसके अंदर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ओरेकल, सिस्को ये सब आपके आते हैं $100 बिलियन के अंदर आपका जो क्लब है आपका। एंड कितनी इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न्स है, हुरून इंडिया ने तो बता दिया था, वाइल आरबीआई ने अगस्त 2021 में कहा था कि इंडिया में 100 यूनिकॉर्न्स हैं। तो वो वेरी करता है कि कितने वेरी हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ अ स्टार्टअप इज काउंटेड एज एन यूनिकॉर्न एट व्हाट फेज इट इज आउट ऑफ द लिस्ट, तो वो वेरी करता है। अब हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करी है, तो एक बार स्टार्टअप्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। सो स्टार्टअप इंडिया स्कीम, यूनिकॉर्न के बारे में हमने बात छेड़ी है, तो स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका 2016 में लॉन्च करा था। ऑब्जेक्टिव तो वही है कि स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, सो दैट एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आपका जून 2021 तक देखें आपके 50,000 स्टार्टअप्स आपके रिकॉग्नाइज करे गए थे, पर जो आपका जनवरी 2020 था तो उसमें आपका 60,000 से ऊपर आपके स्टार्टअप्स थे, 60,000 आपके मोर देन स्टार्टअप्स थे। ईच स्टेट एंड यूटी हैज एटलीस्ट 1 स्टार्टअप आपका, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सारी आपके डाइवर्स आपका। द फैक्टर्स दैट द सेक्टर्स दैट हैड मैक्सिमम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वर फूड प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, IT कंसल्टिंग एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज आपका। द लीडरशिप टीम्स ऑफ 45 स्टार्टअप्स हैव अ वुमन एंटरप्रेन्योर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीडरशिप पोजीशन में देखा जाए, ओवरऑल हम नहीं देख रहे, हो सकता है उसमें कम होंगे वुमेन आपका, पर लीडरशिप आपकी जो स्टार्टअप्स है, सो 45% आपकी, यानी कि ऑलमोस्ट 50% स्टार्टअप्स आर लेड बाय अ वुमन एंटरप्रेन्योर। एंड जो स्टार्टअप्स आपके जो मैक्सिमम आपके जो रजिस्टर करेंगे वो फूड प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, IT कंसल्टिंग एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में आपके आते हैं। स्टार्टअप्स के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया, द वे अहेड स्टार्टअप इंडिया, उसके बारे में देखें। सो द वे अहेड ये क्या है आपका, स्टार्टअप इंडिया आपका 2016 में आपका लॉन्च करा गया था, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। द वे अहेड स्कीम इज अ 5-year सेलिब्रेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया विच वाज अनवील्ड इन January 2021, which includes actionable plans for promotion of ease of doing business and आपका स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए मेनली आपका डिजिटल आत्मनिर्भर अभियान के अंदर आपका स्टार्टअप इंडिया द वे अहेड, ये 5 साल का आपका है, आपके लिए लॉन्च करा गया था 5 साल की ओकेजन पे, जनवरी 2021 में आपका अनवील करा गया था। साथ में है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आपका, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SFS। सो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज अ वेरी आपका की प्रोसेस आपका। तो ये स्कीम प्रोवाइड करती है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। तो इस स्कीम के अंदर आपका सीड फंड स्कीम के अंदर, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंदर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है फॉर स्टार्टअप्स आपका। 945 crore has been sanctioned under the scheme for a period of 4 years starting from 2021-22। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो आपके 2016 में लॉन्च करी गई थी, उसके बाद द वे अहेड आपका ब्लूप्रिंट आपका इनिशिएट करा गया था, और उसी के बैकग्राउंड में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आपकी 2021 में लॉन्च करी गई थी,
जिसके अंदर आपको बहुत सारी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज असिस्ट करी जाएंगी। सीड फंड मतलब जब सीड को बोना होता है, आपको उगाना होता है उस टाइम पे। तो अगेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगले 4 साल में आपको ये सपोर्ट करेगी स्टार्टअप्स को। 2021-22 में स्टार्ट हुई है। फिर फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, तो वो सीड फंड के बारे में था, ये फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम आपका। सो इसको लॉन्च करा गया था विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ टू मीट द फंडिंग नीड्स ऑफ स्टार्टअप्स। DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल आपका वो ट्रेड हो गया, इज द मॉनिटरिंग एजेंसी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI आपका, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑपरेटिंग एजेंसी फॉर FFS आपका। टोटल कॉर्पस इसका 10,000 रुपीज है आपका, जो आपका ओवर द 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन की आपके साइकिल्स में प्रोवाइड करा जाएगा आपका। It has not only made capital available for startups at early age, but also played a catalytic role in facilitating raising of domestic capital, reducing dependence of foreign capital। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि फंडिंग उठाने में ले भी आपको आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि कुछ स्टार्टअप्स जो इंडिया में आपके हैं, कुछ स्टार्टअप्स जो आपके इंडिया में हैं आपका, तो वो आपके चाइनीज आपकी उसमें से इंपोर्ट आता है आपका। तो उस कंटेक्स्ट में आपका ये फंड ऑफ फंड्स फॉर स्कीम आपका लॉन्च करा गया है। फिर ईज ऑफ प्रोक्योरमेंट के लिए सारी मिनिस्ट्रीज को डायरेक्ट करा गया है कि कंडीशंस ऑफ प्रायर टर्नओवर एंड प्रायर एक्सपीरियंस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टार्टअप्स, तो उसको आपको रिलैक्स करा जाए। फर्दर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट प्लेस स्टार्टअप रनअवे इज अ डेडिकेटेड कॉर्नर फॉर स्टार्टअप्स टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपका। Self-certification under labor and environmental law. So these startups are allowed to self-certify their compliance under 6 labor and environmental laws for period of 3 to 5 years from the date of incorporation. तो इनिशियली ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपका सर्टिफाई करेगी आपका, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन आपके 3 से 5 साल के लिए आपका दिया गया है फॉर लेबर एंड एनवायरमेंट लॉ को कंप्लाई करने के लिए आपका। साथ में आपका इनकम टैक्स को एग्जेम्प्ट करा गया है 3 साल के लिए। स्टार्टअप्स इंकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर अप्रैल 2016 कैन अप्लाई फॉर इनकम टैक्स आपका रिलैक्सेशन का, ये आपका। फिर एक स्टार्टअप इंडिया हब है, स्टार्टअप इंडिया हब। सो इट इज एन ऑनलाइन हब दैट वाज लॉन्च इन 2017, तो विच प्रोवाइड्स अगेन आपका सारा स्टार्टअप्स इंडिया को इंगेज करने के लिए, दूसरों से लर्न करने के लिए ये हब आपका बनाया गया था टू डिस्कवर, कनेक्ट एंड इंगेज विद ईच अदर आपका। तो ये उन लोगों का फेसबुक है आपका। साथ में नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड दिए जाते हैं आपके। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका IP की प्रोटेक्शन के लिए भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च स्टार्टअप्स intellectual property protection, which facilitates the startups to file applications for patent, design and trademark through registered facilitators। साथ में सपोर्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी जाती है। सो गवर्नमेंट बियर्स द एंटायर फीस फॉर फैसिलिटेटर्स फॉर एनी नंबर ऑफ पेटेंट्स आपका। एंड स्टार्टअप्स के लिए फास्टर एग्जिट भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि स्टार्टअप्स बन तो जाते हैं पर काफी सारे सस्टेनेबल नहीं होते। तो फास्टर एग्जिट को इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड स्टार्टअप एज फास्ट ट्रैक फर्म्स। तो फास्ट ट्रैक फर्म्स हैं, ये नोटिफाई करी गई हैं स्टार्टअप्स आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, इनेबलिंग देम टू वाइंड अप ऑपरेशन विद इन 90 डेज विज़ 180 डेज फॉर अदर कंपनीज आपका। तो बाकी सारी कंपनीज के लिए 180 डेज है आपका वाइंड अप करने का प्रोसेस, पर स्टार्टअप्स के लिए 90 डेज का है, क्योंकि इन्हें फास्ट ट्रैक फर्म्स आपका डिक्लेयर कर दिया गया है आपका। अब हम बात करते हैं ड्रोन्स के बारे में। तो ड्रोन्स के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं। मोदी जी ने एक PLI स्कीम फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स लॉन्च करी थी। साथ में ऑब्जेक्टिव ये है कि 2030 तक इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनना है। तो मेजर इनिशिएटिव से वैसे PLI स्कीम फॉर ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, ध्यान रखना है ड्रोन कंपोनेंट्स को भी कवर करता रहता है। एंड दूसरा आपका था, ये आपके जो ड्रोन रूल्स थे इसको लिबरलाइज कर दिया गया था। ड्रोन रूल्स पहले भी लॉन्च करे गए थे, फिर अगस्त में आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में आपके ये इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो ड्रोन रूल्स 2021 को भी लिबरलाइज कर दिया गया था। तो ओवरऑल देखें अगर पिछले 1-2 सालों में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, एक बार सारे लिस्ट देख लेते हैं, पर उसमें से 2 मेजर इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा अभी डिटेल में अलग से। एक तो हो गया ड्रोन रूल्स आपके हो गए 2021 के आपके, और दूसरा PLI स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है आपकी। तो यानी कि अगर आपको तभी इंसेंटिव मिलेगा जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो इस कंटेक्स्ट में क्या क्या आपके स्टेप्स लिए गए हैं बात करते हैं। तो 13 स्कीम्स आपकी PLI स्कीम्स लॉन्च करी गई थी, 14th आपकी ड्रोन्स के रिलेटेड थी। तो मैंने आपको बताया था कि लिबरलाइज ड्रोन रूल्स ऑफ 2021 वर नोटिफाइड ऑन 25 अगस्त 2021। तो ये आपका था ड्रोन रूल्स को लिबरलाइज करा गया था। सेकंड आपका है ड्रोन एयर स्पेस मैप आपका, ये पब्लिश करा गया था सितंबर 2021 में। तो 2021 में बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं ड्रोन्स की।
तो ड्रोन एयर स्पेस मैप ये आपका पब्लिश करा गया था. सो दैट ओपनड अप नियरली 90% ऑफ इंडियन एयर स्पेस एज अ ग्रीन जोन फॉर ड्रोन फ्लाइंग अप टू 400 फीट आपका. तो 90% ऑफ इंडियन एयर स्पेस को ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर ड्रोन फ्लाइंग अप टू 400 फीट. साथ में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिविटी स्कीम आपका ये नोटिफाई करी गई थी 30 सितंबर को. तो पहले ड्रोन रूल्स को रियलाइज करे, फिर ड्रोन एयर स्पेस मैप आपका करा या पब्लिश करा, फिर पीएलआई स्कीम फॉर ड्रोन्स आपकी नोटिफाई करी. साथ में यूएएस ये आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट यूटीएम पॉलिसी फ्रेमवर्क वो पब्लिश करा था. तो इनको आपका यूएवी भी कहा जाता है, यूएएस भी कहा जाता है ड्रोन्स को आपको. सो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आपका पब्लिश करा गया था अक्टूबर 2021 में. फिर मॉनिटरी ग्रांट प्रोग्राम फॉर आपका परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल ड्रोन्स वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन जनवरी 2022. आपका किसान ड्रोन्स के बारे में बात हुई थी. तो मॉनिटरी ग्रांट प्रोग्राम फॉर द परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल ड्रोन्स, किसान ड्रोन्स, वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन जनवरी 2022. All 5 application forms under drone rules made online were made online on the Digital Sky platform. Digital Sky platform भी आपका एक पब्लिश करा गया था. तो सारे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है आपके ड्रोन रूल्स के अंदर, पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स जो मैंने ड्रोन रूल्स के आपके बताए थे वो 25 थे, अब वो 5 कर दिए गए हैं. आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से अबॉलिश कर दिए गए हैं, कौन से हैं, तो उनको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दिया गया था. साथ में एक ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम आपकी नोटिफाई करी गई थी जनवरी 2022 में, मेकिंग इट इजियर टू ऑब्टेन टाइप सर्टिफिकेट बाय ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स. ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी, तो ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम है काफी सारी हमने पढ़ ली है, 7वीं है आपकी. ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी भी इनफैक्ट एक नोटिफाई करी गई थी आपकी फरवरी 2022 में, बैनिंग इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स एंड फ्रीइंग अप इंपोर्ट ऑफ ड्रोन कंपोनेंट्स आपका. तो फॉरेन ड्रोन्स को आपको इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है, बट हाँ ड्रोन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं. तो ये आपकी ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी थी. साथ में ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स आपके नोटिफाई करे गए थे, जो ऑलरेडी आपके ड्रोन रूल्स थे उसको और अमेंड कर दिया गया था. अबॉलिशिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ड्रोन पायलट लाइसेंस, तो पहले ड्रोन पायलट लाइसेंस भी रिक्वायर्ड था, अब उसको भी अबॉलिश कर दिया गया है. इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है ड्रोन के, पर ड्रोन कंपोनेंट्स पे आपके इंपोर्ट पे बैन नहीं है. ये ध्यान रखना कि ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स 2022 जिन्होंने फरवरी 2022 में आपके करे थे, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए ड्रोन्स पे. पीएलआई स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, ये ध्यान रखना. सो पीएलआई स्कीम कवर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ड्रोन कंपोनेंट्स. 5 वैरायटी आती हैं आपकी. एयर फ्रेम प्रोपल्शन सिस्टम आपका, पावर सिस्टम, ये सब आपका आ जाता है. इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, इनर्शियल आपका नेविगेशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल, एक ये दूसरा कंपोनेंट आ जाता है. तीसरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आ जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसपॉन्डर्स, कैमरा, सेंसर्स भी आपका आ जाता है भाई, स्प्रेइंग सिस्टम एंड रिलेटेड पेलोड. तो आपको अगर फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, सीड स्प्रे करने, तो ड्रोन से आप कर सकते हैं. डिटेक्ट एंड अवॉइड मेथड, इमरजेंसी रिकवरी मेथड, ट्रैकर्स एक्सेट्रा. तो इसको लगेगा कि ट्रैकर्स नहीं है तो ये भी आ जाता है. सो ये सारे आपके 5 कैटेगरीज हैं जिसके कंपोनेंट्स आपको अलाउ करे गए हैं पीएलआई स्कीम. सो ये जो लिस्ट है ये एक्सपैंड भी करी जा सकती है एज द फ्रॉम टाइम टू टाइम. The total amount allocated for this scheme is 120 crore spread over 3 financial years. 120 करोड़ allocate करे गए हैं ऐसे रुपीस को over 3 financial years आपका. This amount is nearly double the combined turnover of all domestic drone manufacturers in financial year 2020-21. The value addition can be calculated as the annual sale revenue from drones and drone components minus the purchase cost of drone and drone components आपका. The incentive for manufacture of drones and drone components shall be as high as 20% of the value addition made by. The government has agreed to keep the PLI rate constant at 20% for all 3 years. तो ये जो PLI आपका रेट है आपका, ये 20% रहेगा 3 साल तक, unless exceptional treatment is given to the drone industry. An exceptional treatment given only to the drone industry. In PLI schemes for other sector, the PLI rate reduces every year आपका. The proposed tenure of the PLI scheme is 3 years starting 2021-22. It will be extended depending on the need आपका. तो ये आपके पीएलआई स्कीम फॉर ड्रोन्स है आपके, ये मैंने आपको बता दिया है, इसके काफी सारे हैं. साथ में एक ड्रोन रूल्स के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो देख लिया. इट इज बेस्ड ऑन अ प्रेमाइस ऑफ ट्रस्ट एंड नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग. सेवरल परमिशंस एंड अप्रूवल्स हैव बीन अबॉलिश्ड. द नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस फ्रॉम 25 to 5 जो आपके डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश कर दिए गए हैं. एंड टाइप ऑफ फीस रिड्यूस फ्रॉम 72 to 4. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड एज अ यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन and single window system. Interactive drone airspace map with green, yellow and red zones shall be displayed
बाय 24 सितंबर 2021। ये मैंने फिर आपको बताया था कि ग्रीन जोन आपका करा गया था, जिसमें 0 to 400 फीट तक आप ड्रोन फ्लाई करते रहते हैं। 90% आपका एरिया ग्रीन जोन आपके अंदर आ गया था। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन ग्रीन जोन। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से जोन है आपके, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो ये रेड लाइट पे जो 3 लाइट्स होती हैं आपकी, रेड लाइट होती है आपकी, येलो होती है, फिर आपकी ग्रीन लाइट होती है। तो ये आपके नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग जोन इन ग्रीन जोन, 90% एरिया डिक्लेयर कर दिया था आपका। येलो जोन इज वेयर एटीसी permission is required has been reduced from 45 किलोमीटर to 10 किलोमीटर from the airport parameter। तो एयरपोर्ट के कोलिजन आपका अवॉइड ना हो उसके चक्कर में पहले 45 किलोमीटर की लिमिट थी कि 45 किलोमीटर रेडियस में ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकता, अब उसकी लिमिट 12 किलोमीटर कर दी है। नो रिमोट पायलट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स एंड ऑल नैनो ड्रोन्स। बाद में इन्होंने तो अभी आपकी इंपोर्ट पॉलिसी आपकी फरवरी 2022 में पॉलिसी लॉन्च करी थी, उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करी गई थी कि कोई भी पायलट की लाइसेंस रिक्वायरमेंट ही नहीं है ड्रोन ऑपरेट करने के लिए। कोई माइक्रो और नैनो डोर की बात ही खत्म कर दी उन्होंने। कोई भी ड्रोन हो, किसी भी साइज हो, आपको लाइसेंस, पायलट लाइसेंस चाहिए नहीं। नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस आपका। ड्रोन कॉरिडोर्स विल बी डेवलप फॉर कार्गो डिलीवरीज आपका। तो जैसे आपका एयर कॉरिडोर होता है, आपका रेलवे कॉरिडोर होता है, तो इसी तरीके से ड्रोन कॉरिडोर्स भी डेवलप करे जाएंगे। कवरेज ऑफ ड्रोन्स अंडर ड्रोन रूल्स इंक्रीज फ्रॉम 300 kg टू 500 kg। दिस विल कवर ड्रोन टैक्सीज ऑल्सो। तो 500 kg तक की जो ड्रोन टैक्सीज होती है उनको भी कवर करा जाएगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ओनरशिप इन ड्रोन कंपनीज। नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट क्लियरेंस फॉर आपका डीजीसीए। इसको लेकर मॉडिफाई करा गया था आपका कि ड्रोन्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया था, पर ड्रोन्स के कंपोनेंट को बैन नहीं करा गया था। मैक्सिमम पेनल्टी फॉर वायलेशन रिड्यूस टू 1 लाख रुपए। तो अगर पेनल्टी होगी तो पहले पेनल्टी ज्यादा थी, अभी इस टाइम पे 1 लाख रुपए कर दी है। साथ में एक ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी आपकी सेटअप करी जाएगी बाय द गवर्नमेंट विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम अकेडमिया, स्टार्टअप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स आपकी। तो गवर्नमेंट एक ड्रोन प्रमोशन काउंसिल आपकी सेटअप करेगी आपकी। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर मेरा सर्विस सेक्टर के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करी, स्टार्टअप्स के बारे में, ड्रोन्स के बारे में, और भी बहुत सारी डायमेंशंस मैंने कवर करी हैं आपके कि स्टार्टअप्स हो गया, ड्रोन्स हो गए, सर्विस सेक्टर में ट्रेड कितना है, एफडीआई कितनी है, कौन सी स्टेट में, स्टेट के लेवल पे क्या है, उसके बारे में, यूनिकॉर्न्स के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। If you like this lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please feel free to connect with us via various social media platforms like Facebook, आपका Instagram, Telegram, YouTube, and these are our contact details: info@aqbias.com and 9319058000. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.